हेलो गाइस, दिस इज़ केवल पाटिल। वेलकम्स यू टू द ये वर्ल्ड। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में हमने लास्ट वीडियो में CST एलिमेंट का ये पहला सम देखा था। मैं मेंशन करना भूल गया था, ये जो सम है ये एटलीस्ट 3-4 बार आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में पूछा है। जितना मेरा नॉलेज है, ये मई 15 को पूछा था, मई 16 को पूछा था, दिसंबर 16 को पूछा था, मई 12 को पूछा था। सो आई थिंक 4-5 बार तो पूछा ही है। ओके, अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे। ओके, जो आपको आई थिंक मई 17 पूछा गया था, अभी रिसेंटली पूछा गया है मई 17। ओके, सो ये सम देखते हैं हम। सो इस सम में बोला गया है अ कांस्टेंट स्ट्रिंग ट्रायंगल CST एलिमेंट ओके हैज़ द नोडल कोऑर्डिनेट्स 1 2 4 0.5 एंड 3 4 4 फॉर IJ के नोट्स। जैसे हम 1 2 3 नोट लेते थे, यहाँ पर IJ के नोट्स दिए हैं। आपको ये 3 वैल्यू मिल के आपको मैट्रिक्स मिल जाता है। 1 2 है, 1 2 लिख दिया। देन क्या है, 4 0.5 है तो मैंने 4 0.5 लिख दिया। देन 3 4 है, मैंने 3 4 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बोला है एलिमेंट्स इज 2 mm थिक। ओके, इसका कुछ ये नहीं होता, संबंध नहीं है। एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज ई दिया है 70 GPa, म्यू दिया है 0.3। ओके, लास्ट टाइम भी इतना ही था। अपॉन लोडिंग ऑफ द नोट्स द नोडल डिफ्लेक्शन, तो U1 U2 U3 V1 V2 V3 दिया है। सिर्फ अब 1 2 3 के जगह पर क्या आ जाएगा, I J K। ओके, सो ये U1 U2 U3 V1 V2 V3 जो हमारा लास्ट सम में था वही है, लेकिन यहाँ पर I J के वैल्यू दिया है। अभी हमें पूछा गया है फाइंड द जैकोबियन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मैट्रिक्स, द स्ट्रेंस एंड द एलिमेंट मैट्रिक्स। ये दो तो पता है, ये लास्ट टाइम भी हमने फाइंड किया। यहाँ पर हमने स्ट्रेसेस फाइंड किया था, वैसे ही हमने स्ट्रेंस भी फाइंड किए थे। ओके, आपको पता है राइट, यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ फाइंड किया। तो व्हाट इज दिस जैकोबियन, ये भी हमने फाइंड किए हैं, लेकिन मैंने आपको इसका नाम नहीं बोला था क्योंकि मुझे ये सम लेना था। इधर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको व्हाट इज जैकोबियन। ओके, कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको पता होना चाहिए। हम जो ए फाइंड करते हैं, जो हमने ए फाइंड किया था यहाँ पर, इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड जैकोबियन में थोड़ा सिमिलरिटी है, मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज हमें मैट्रिक्स मिल गया जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं IJ के नोट्स से, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वहाँ से मुझे मैट्रिक्स मिल गया। अभी मैं एरिया फाइंड करूँगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट लूँगा। ओके, ये आपको 4.5 मिल जाएगा एरिया। ओके, सो ये आपको कैल्सी में डालना है और आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो ये है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए, अगर आपको पूछा है तो। अगर जैकोबियन पूछा है, जो हमारा रिलेशनशिप था, आपको पता होगा जो हमने रिलेशनशिप निकाला था। सो हमें ये रिलेशनशिप पता है जो हमने फाइंड किया था। सो ये जो ये 2a है, जो हमें 2a मिलता है, दिस 2a इज नथिंग बट जैकोबियन। एरिया ए क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और 2a जो है वो जैकोबियन है। ओके, तो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन 2a होता है, a इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये स्ट्रेन डेवलपमेंट मैट्रिक्स क्या है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर, तो हमारा लास्ट इसमें हमने ये फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू बी इंटू यू। तो ये बी वाला मैट्रिक्स है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मैट्रिक्स। ओके, सो ये स्ट्रेन एंड डिस्प्लेस, ये स्ट्रेन से, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों में का जो रिलेशन है वो यहाँ से पता चलता है इस मैट्रिक्स से। इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मैट्रिक्स P। तो आपको ये क्या पूछा है, स्ट्रेन रिलेशन मतलब इतना, ये दो ये छोड़ दो, सिर्फ बीच वाला जितना है वो B वाला मैट्रिक्स है, वो आपको पूछा है। बाद में E पूछा है एंड सिग्मा XY, सिग्मा Y एंड टाउ XY पूछा है। ठीक है, तो हमें एरिया मिल गया है, तो जैकोबियन हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज जैकोबियन नाउ, जैकोबियन इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू a 4.5 है, तो 2a इज इंटू 4.5 इज इक्वल टू 9। तो जैकोबियन कितना मिल गया आपको, 9 मिल गया। ठीक है, जैकोबियन मिल गया है। हमारे पास मैट्रिक्स है, हम β1 β2 एंड β3 के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स फाइंड देम। ओके, देन सो β1 मतलब कौन सा आएगा, अब ये 1 इधर है तो ये गया, तो रिमेनिंग इज माइनस है, क्योंकि 1 क्या है, ये β1 होगा, β2 β3 γ1 γ2 γ3। β1 है वो डायगोनल पे नहीं है, दैट्स वाई माइनस। ओके, मैं इससे पहले लिख देता हूँ आपको, इज इक्वल टू
ओके, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, बीटा 2 डायगोनल पर है, ये डायगोनल पे नहीं है बीटा 3, तो ये माइनस बन जाएगा, ये 1 है, ये गया, सो ये बन जाएगा आपका 1 1 0.5 एंड 4, सो ये आ जाएगा 4 -3.5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये गया, ये 4 1 जा 4 -0.5 4 -0.5 आ जाएगा, सो इट इज़ 3.5, लेकिन ये माइनस है इधर इसलिए -3.5। बीटा 2 के लिए ये बन जाएगा 1 1 2 4, सो दिस विल बी 2। बीटा 3 के लिए 1 1 2 एंड 0.5, सो इट विल बी समथिंग 1.5। अभी आपको gamma 1 चाहिए, gamma 2 चाहिए एंड gamma 3 चाहिए, सो gamma 1 gamma 2 gamma 3। ओके, gamma 1 इधर है, डायगोनल पे है पॉजिटिव, gamma 2 डायगोनल पे नहीं है नेगेटिव, ये डायगोनल पे है पॉजिटिव। ओके, ये डायगोनल होते हैं। ओके, सो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ये गया, ये लाइन गया, तो ये इतना रिमेनिंग 1 1 4 3, सो ये -1 हो जाएगा। इसके लिए ये लाइन गया, ये लाइन गया, सो 1 1 1 3, सो ये -2 हो जाएगा एंड रिमेनिंग इज gamma 3, सो ये गया 1 1 1 4, सो 4 -1 दैट इज 3। सो आपको बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 gamma 1 gamma 2 gamma 3 तीनों मिल गया है। तो लेट्स फाइंड स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। तो सेकंड है आपका, ये आपका इधर से फर्स्ट था जैकोबियन। ओके, ये स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मैट्रिक्स। ओके, आपको पता है इट इज गिवन बाय बी 1/2a, बीटा 1 0, बीटा 2 0, बीटा 3 0 0, gamma 1 0, gamma 2 0, gamma 3। ओके, एंड ये आपका मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पर क्या होता है, gamma 1 बीटा 1 gamma 2 बीटा 2 gamma 3 बीटा 3। आपको एक बार मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। ओके, जो ये हमने फाइंड किया था सेम मैंने इधर लिखा है। अभी आपको सिर्फ वैल्यूज़ डालने हैं, आपका सेकंड का आंसर हो गया। ओके, 2a का वैल्यू हमें मिला है डायरेक्टली 9, तो मैं 9 लिख दूंगा उधर। ओके, सो इट विल बी b इज इक्वल टू 1/9। अभी मुझे बीटा 1 एंड बीटा 2 का वैल्यू डालना है, मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। -3.5 0 देन 2 0 देन 1.5 एंड 0। यहाँ पर 0 देन -1 देन अगेन 0 देन -2 देन अगेन 0 देन 3। अभी आपको क्या करना है, ये -1 इधर लिखना है, -2 इधर लिखना है, 3 इधर लिखना है, ये -3.5 इधर, ये 2 इधर आ जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा। ये बन गया आपका स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप मैट्रिक्स। अभी आपको थर्ड क्या फाइंड करना है, एलिमेंट स्ट्रेसेस और दी स्ट्रेंथ्स। ओके, आपको पता है Ex Ey एंड gamma xy का रिलेशन (1/2a) b1 बीटा 1 0 बीटा 2 0 बीटा 3 0 gamma 1 0 gamma 2 0 gamma 3 gamma 1 बीटा 1 gamma 2 बीटा 2 gamma 3 बीटा 3। ओके, ये मैं फास्ट लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख देना। u1 v1 u2 v2 u3 v3। ओके, सो इज इक्वल टू 1/2a कितना है, तो 1/9। ये क्या बन जाएगा, -3.2 0 2 0 1.5 0 0 -1 0 -2 0 3 -1 -3.5 -2 2 3 एंड 1.5। मल्टीप्लाई में आएगा आपका u1 u2 u3 वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने u1 u2 लिया, एक्चुअली आपको i j j k k लिखना है। ठीक है, चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो 100 माइक्रोमीटर दिया है, सो इट इज़ नथिंग बट 10⁶ मीटर।
राइट। 10⁻⁶ मीटर बन जाएगा। तो आप वैसे भी ले सकते हो, आपको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है आप मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको 10⁻⁶ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसके वैल्यू लिख रहा हूँ। चलो डायरेक्ट लिखते हैं, 100 × 10⁻⁶, देन V1 -50 × 10⁻⁶, then U2 70 × 10⁻⁶, दिस इज -40 × 10⁻⁶, ये 80 दिया है इंटू 10⁻⁶, और ये कितना दिया है -45 × 10⁻⁶। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 9 करना है। 100 से 3.5 को, -50 से 2 को, सॉरी -50 से 0 को, 70 से 2 को, 40 से 0 को, 80 से 1.5 को, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, डिवाइड बाय 9 करना है। आपको ये जो EX, EY एंड गामा XY के वैल्यू मिल जाएंगे। ओके, क्या करना है, तो 100 × 3 -3.5, ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 70 प्लस हो जाएगा। ओके, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 × 80 प्लस हो जाएगा, इंटू 10⁻⁶ कॉमन लिख देने का, डिवाइड बाय 9 कर देने का। आपको जो EX, EY, EZ है उसकी वैल्यू मिल जाएंगी। आपको ये मिलेगा समथिंग, तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप एक बार चेक करो। ओके, आपको 8.89 × 10⁻⁶ मिलेगा, ये 0.56 × 10⁻⁶ मिलेगा, 1.94 × 10⁻⁻ मिलेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो ऐसे ही आएगा। ओके, ये प्रोसीजर जो है वो वैसे ही होगा। स्ट्रेन है इसलिए नो यूनिट। उसके बाद आपको स्ट्रेसेस फाइंड करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्ट्रेसेस। सो आई थिंक हमें पूछा नहीं है कि आप प्रिंसिपल स्ट्रेस यूज़ करो या प्रिंसिपल स्ट्रेन यूज़ करो, कुछ दिया नहीं है। सो विल डायरेक्टली कंसिडर प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर्मूले एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट, सो हमें पता है जो सिग्मा x, सिग्मा y, टाउ xy जो फॉर्मूला है, इट इज़ गिवन एज E1 - μ² 1 μ 1 0 0 0 0 1 - μ/2, right? Yeah, into EX, EY and gamma XY. दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यू डालते हैं, E दिया है 70 GPa। अभी देखो हमने जो यूनिट यूज़ किए हैं वो मीटर वाले यूज़ किए हैं, अभी हमने मिलीमीटर की यूनिट नहीं यूज़ किए हैं। लास्ट जो सम था उसमें हमने मिलीमीटर यूज़ किया था, इसीलिए यहाँ पर 10⁻³ आया था, क्योंकि जिगा क्या होता है 10⁻⁹ होता है। हमने मिलीमीटर यूज़ किया तो 10⁻�6 कैंसिल हो गया, तो 10⁻³ ही रह गया। बट नाउ वी आर कंसिडरिंग इन मीटर। ओके, अगर आपको पता होगा जो ये आपने यूनिट लिखे है वो माइक्रोमीटर में दिया था। ओके, माइक्रोमीटर, माइक्रो इज 10⁻⁶ और मीटर हमने वैसे ही रखा, तो 100 × 10⁻⁶ मीटर आ गया, तो ये मीटर में यूनिट है। ओके, सो हमारा जो ये होगा E का यूनिट भी हमें मीटर में ही रखना है। सो इट्स 70 × 10⁻⁹ हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस ये 0.3², 1 0.3 0.3 1 0 0 0 0 1 - 0.3/2, और ये जो आपके वैल्यूज़ आए थे वो आपको ऐसे लिखने, इधर 8.89 × 10⁻⁶ आया था, 0.56 × 10⁻⁶ आया था, एंड 1.94 × 10⁻⁶ आया था। सो दिस वैल्यूज़ आपको अभी इधर मिले हैं। ओके, सो यही वैल्यू मैंने इधर डाल दी। आप अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एलिमेंट स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है अभी, या आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप सिंप्लीफाई करो। ओके, सिंप्लीफाई कर दो, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा समथिंग 7.6969 या 7.69 × 10⁻⁹ है, तो ये 10 बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा 1 0.3 0.3 1 0 0 0 0, एंड ये अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपको 0.7 डिवाइड बाय 2 आएगा, तो 0.35 मिलेगा। ओके, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ओके, आपको जो इसका आंसर है वो वैसे ही रहने का, 8.89 × 10⁻⁶,
0.56 इंटू 10⁻⁻6, 1.94 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अभी आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। इस 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, 0.3 से ये मल्टीप्लाई होगा, और 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू 8.89 प्लस 0.3 इंटू 0.56, 10⁻⁻6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो आपको अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे होगा। 7.69 इंटू 10⁻³ 10⁻9 सॉरी 7.69 इंटू 10⁻10। ओके, ब्रैकेट वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू दिस इंटू 10⁻6 प्लस 0.3 इंटू होल दिस प्लस 0 इंटू होल दिस। ये एक ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। इन तीनों का एडिशन करके आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली आपको सेकेंड रो के लिए करना है, थर्ड रो के लिए करना है। 0.3 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 0 इंटू दिस। ओके, सो आपको स्ट्रेसेस मिल जाएंगे, सिग्मा x, सिग्मा y, टाउ xy, स्ट्रेसेस के वैल्यू मिलेंगे आपको। -0.67 और 68 भी आ जाएगा, मे भी आपका, देखो आप कितना आता है, 69 भी आ सकता है, क्या पता। 0.25 एंड 0.053। ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ओके, ये आपको मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर में यूनिट है इसलिए आपको मीटर में आपको ये मिल जाएंगे। आप मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको ये वैल्यू मिलेंगे। होपफुली आपको जो ये टर्म है वो समझ आ गया होगा। ओके, एक मॉडिफिकेशन है, ये आपको नेगेटिव आएगा, ये भी आपको नेगेटिव आएगा। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आते हैं, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो ये आपको बाद में नेगेटिव आता है। ठीक है, सो ये दो वैल्यू नेगेटिव है, फर्स्ट दो वैल्यू नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आगे नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। और होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। तो ये प्रॉब्लम में 17 में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन पेपर में एक CST का प्रॉब्लम आता ही है, तो आपको ये टॉपिक करना ही है कंपलसरी। ओके, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, ओके, आपको प्रोसीजर ध्यान में रखना है। मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, मैं पहले ही बोलता हूँ मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, प्रोसीजर यही यूज़ करना है। आपके आंसर गलत अलग आ रहा है, देन वो भी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, वो चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।